जय जय श्री राधेश्याम निताई गौर हरि बोल। श्री हरिनामामृत व्याकरण। आज संज्ञा प्रकरण जिसको है हम आरंभ करेंगे। श्री गोस्वामी पाद ने सप्त प्रकरण में ही हरिनामामृत व्याकरण को संपूर्ण किया हुआ है। तो संपूर्ण किया हुआ जो व्याकरण है ना, तो उसका प्रथम जो प्रकरण है उसमें क्या लिखा है? संज्ञा संधि प्रकरणम। तो संधि से पहला होता है, परंतु कोई भी हमें वस्तु जानना है तो पहले उसकी संज्ञा होता है ना। सूत्र तो सभी तो सूत्र है, पर सूत्र में प्रथम जो है वर्ण का परिचय, वर्ण कैसे उत्पन्न हुआ, क्या क्या वर्ण है, ये प्रथम जो सूत्र संज्ञा जिसको कहते हैं, है ना। तो संज्ञा का यहाँ पे निरूपण किया जा रहा है, ठीक है। तो संज्ञा जो है सम्यक पूर्वक ज्ञान कराने के लिए ही संज्ञा का निर्माण होता है कि इसी के आधार पर जो आगे जो भी होगा, ये मूलतः यही संज्ञा ही है जिसके आधार पर आगे संधि भी बनेगा, जिसके आधार पर सब कुछ होगा। जो संधि प्रकरण है, शब्द प्रकरण है, सब में ही होता है। पर ये संज्ञा जो है मूलभूत रूप से शब्द क्या है उसका सम्यक्त्व ज्ञान कराने के लिए, वर्णों का सम्यक रूप से ज्ञान करा करके प्रयोग में लाने के लिए संज्ञा का प्रकरण दिया गया है। तो पहले जो सूत्र है वो क्या है? नारायणाद उद्भूतोयम वर्णक्रमः। उद्भूतोयम, हाँ, तो नारायणाद उद्भूतोयम ऐसे जब बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? नारायणाद उद्भूतोयम वर्णक्रमः। नारायणा दुद भूतोयम वर्णा क्रमः, ठीक है। जब एक साथ बोलेंगे कोई भी शब्दों को, सूत्रों को, जैसे कोई भी संस्कृत के वाक्य हो तो उसको पहले जब उच्चारण करते हैं तो उसको संधि बिना तोड़कर ही उच्चारण किया जाता है। बाद में जब हम उसका अर्थ करते हैं तभी उसको क्या है? तोड़ा जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं नारायणात, यत्त जैसे कि हमने पढ़ा था बाल शिक्षा आदि में कि कृष्ण वृक्षात, है ना। जिस प्रकार से मतलब से, उनसे, इस अर्थ में क्या? कृष्णात। कौन सा रूप है कृष्णात? पंचमी है ना, शब्द याद नहीं है। तो नारायणाद उद्भूतयम वर्णक्रमः, नारायण से उद्भूतयम, उद्भूत होना, उत्पूर्वक भूतयम वर्णक्रमः। तो नारायण से सभी वर्ण का क्या होता है? उत्पत्ति होता है। तो पहले हम थोड़ा ये पढ़ लेते हैं, बाद में व्याख्या भी पढ़ेंगे, ठीक है। पहले इसकी जो मूल है उसको ही पढ़ लेते हैं। तो उसमें क्या क्या है, क्या क्या वर्ण का उत्पन्न हुआ है, क्रम से उत्पन्न हुआ है। ऐसा नहीं कि पहले खा आ गया फिर का आया है, या पहले आ आया फिर वो आया, ऐसा नहीं बोला। क्या? वर्ण क्रमः अयम वर्णः एतत्तु नारायणाद उद्भूतयम, ये तो क्रमेण। कैसा हुआ? क्रमेण, क्रम के द्वारा, क्रम से हुआ है। ये कोई इधर उधर नहीं हुआ है। पहले अ आया है। अब तुम कहोगे कि मुर्गा पहले है कि अंडा पहले है, तो उसका कोई समाधान तो नहीं निकल पाता है। पर इसमें निकाला हुआ है कि नहीं, पहले आ नहीं हुआ। समग्र वर्णानाम एवं आराम मध्य समविष्टितम, सभी वर्ण जो आराम में ही निष्ठित है। इसीलिए कहा आमति विष्णु। तद वर्णों का प्रथम कौन है? विष्णु है ना। तो अब विष्णु ही है जो है प्रधान। तो इसीलिए अ में अ को क्या कहा जाता है? विष्णु रूप से कहा गया ना। तो अ ही समग्र वर्ण का प्रधान निमित्त है। इस प्रकार से जो कहता है नारायण उद्भूतयम वर्ण क्रमः, नारायण से वर्ण का उत्पत्ति होता है। तो क्या है? आ, फिर आ, ई, उ, री, ली, लृ, ए, ऐ, ओ, अम, अह, का, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म,
य र ल व श ष स ह एते वर्ण अक्षराणि अलश्च। य र ल व श, फिर श है ना, श ष स ह क्ष एते वर्णः अक्षराणि अलः च। एते मतलब यह सभी, एते वर्णः ये वर्णः अक्षराणि ये सब वर्ण क्या है, वर्णः अक्षराणि को क्या कहते हैं, अलः च। उसमें दाग नहीं देना, ठीक है। अलः च, अलः च मतलब इसको पाणिनिकार जो कहता है अलह शब्द से कह देता है। अलह मतलब संक्षेप में इसको अलह कहा जाता है। तो अलह कहने पर मात्र से ये सारे वर्णों को ही समझना चाहिए। ये शाम मतलब इन सभी का, ठीक है, ये शाम अर्थात इन सभी का उद्भव स्थानानि, उद्भव स्थान। अब ऊपर में लिखा हुआ ना एक लगा हुआ है, उसमें इसमें नहीं, इसमें लगा हुआ ना एक ऊपर में येषाम् उद्भव स्थानानि। तो येषाम् उद्भव स्थानानि अर्थात वर्णों का उत्पत्ति स्थान बता रहे हैं। तो ये श्लोक आप कंठस्थ कर सकते हो, ठीक है ना। नीचे यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, उसमें नहीं दिया हुआ है, इसके ग्रंथ में भी हैं। तो इसमें लिखा हुआ है अष्टस्थानानि वर्णानाम उरुहो कंठ शिरस् तथा जिह्वा मूलश्च दन्तश्च नासिकाष्ठौ च तालु च। नीचे देखो, एकदम नीचे छोटे छोटे अक्षर में लिखा हुआ है, मिल गया, नीचे छोटे छोटे अक्षर में लिखा हुआ है। तो अष्ट स्थान है, अष्टव स्थानानि वर्णानाम, वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है, अष्ट स्थान से होता है, ठीक है। तो कहाँ का है, ऊरः कंठः शीरः जिह्वामूल दंत नासिका और ओष्ठ और तालु। कितना हो गया देखो, कंठ शीर जिह्वा दंत नासिका ओष्ठो तालु और उरा, ठीक है, अष्ट स्थानी। अब कह रहा है कि आ क वर्ग ह विसर्गानाम कंठः, आ और आ, ठीक, और क वर्ग क्या हो जाएगा, क वर्ग और ह वर्ग नाम। तो क वर्गो जितने वर्ण हैं और ख वर्ग ये क्या है, तो बोल रहे हैं ये वर्ग जो कंठ से उत्पन्न होता है। का ख ग घ है ङ, ये क्या हुआ, कंठे से चालू होता है। आ ये कंठ में बज रहा है कि नहीं बजता है, बजता है। हा जैसे ख कहोगे ना तो ख गले में नहीं यहाँ पे बाजेगा, यहाँ पे आप हाथ लगाओगे ना, जैसे कहोगे का, तो देखना यहीं पे वाइब्रेट हो रहा है बहुत तेज का खा, यहीं पे अनुभव होगा। जैसे कहोगे च यहाँ पे अनुभव हो रहा है गले में, और कुछ च फीलिंग कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे है नहीं ना मुँह ना। तो जैसे आप आएंगे तो स्थान पे जाकर के उसका घात होता है, स्थान पे जाकर के आघात करता है, उस स्थान पे से उत्पन्न होता है। तो कहा कि वर्णः अक्षराणि अलः च येषाम् उद्भव स्थानानि, उसकी उद्भव स्थान को कहते हुए ये कंठ से ही उत्पन्न होता है। तो विसर्गाणा मतलब जो विसर्ग मतलब समझ गए ना कौन सा, विष्णु सर्ग जिसको कहते हैं, है ना, जैसे कृष्णः ये, ठीक है, विसर्ग नाम। उसके बाद कहा ई च वर्ग या शाणम तालुहु। तो ई और च वर्ग च छ ज झ या, तो ये क्या, या और यरम और शानम, ठीक नो शा, ये जो क्या होता है, ये तालु से उत्पन्न होता है, ठीक। या में सिर्फ या ही है कि उसके आगे का या शा है ना, अच्छा, वो तालु से उत्पन्न होता है। उसके बाद कह रहा है उ प वर्गाणाम ओष्ठः, अर्थात उ और प वर्ग जो है वो कहाँ से होता है, ओष्ठ से। ओष्ठ मतलब हो गया ना आपका ओ होठ, तो हो गया ओष्ठम। जैसे कहोगे ऊ ओष्ठ से हो रहा है ना, ऊ है ना, पा
तो ऐसे ओष्ठ से वो उसका उच्चारण है। अब री री ट वर्ग रसाणाम मूर्धा, तो री और री और ट ठ जो ट वर्ग है ना, ट ठ ड ढ ण, तो इस और र और श, कौन सा श? हाँ श, ये जो श है ये कहाँ से उत्पन्न होता है? मूर्धा से। कहाँ से? मूर्धा। हाँ, जो ऊपर जो छेद होता है नाक के आगे, वह मूर्धा कहते हैं। तो मूर्धा। और ली लृ त वर्ग लसानम दंतहा, लृ लिरी त वर्ग ल और स, ये कहाँ से उच्चारण होता है? दांत से। दांत में जिह्वा जब स्पर्श होता है तभी उससे उच्चारण होता है। जैसे लृ लृ त थ द ध, ऑटोमेटिक देखना जिह्वा जो है जाकर के दांत में चिपक रहा है। उसके बाद ला सा, हम लोग तो स्व बोल देते कि साई, क्या बोलते, जैसे कहेंगे संगा बोलेंगे तो क्या होगा? वो तो मुंह में स हो ही नहीं रहा, उच्चारण ही नहीं हो रहा है, वो बोले संगा, तो दांत में लगा, स नहीं लगता है, पर होगा क्या? संज्ञा, है ना। तो संज्ञा संधि प्रकरणम, संज्ञा संधि। तो इस प्रकार से जो है स्व का उच्चारण होता है दांत में लगते हुए। ए दैतो कंठदालु, और ए दैतो मतलब ए दैतो अर्थात ये दोनों मतलब ए और ऐ, ये कहाँ से होता है? कंठ तालु, कंठ और तालु में ए ये दोनों कंठ तालु, कंठ और तालु दोनों का ही इसमें उपयोग होता है। उसके बाद ओ दौतो मतलब ओ और ओ, कंठ ओष्ठम, ये कंठ और ओष्ठों के स्पर्श से होता है। कंठ और ओष्ठ दोनों में, इस दोनों ओ। वकारस्थ दंतोष्ठम, और वकार है क्या है? दंत और ओष्ठ में लगता है। व ओष्ठ, ओष्ठ मतलब हो गया ना आपका ओ होठ, तो हो गया ओष्ठम। हाँ, तो वकार ओष्ठ में हो रहा है ना। और उसके बाद कह रहा है नहीं, उसमें बाद वो बोला ना ऊ पावर का नाम पा फा बा भा मु आ रहा है ना, ओष्ठ में बोल रहा है पा फा ऊ पावर का नाम उष्ठा बोला ना, ऊ पा फा बा भा मा, ये जो है कहाँ से होगा? प वर्ग ओष्ठ से होता है। वकारस्य दंतोष्ठम, वकार भी दंतोष्ठ से ही है। अनुस्वारस्य सिर नासिका वा इत्यादि। और अनुस्वार जो होता है ना, अनुस्वार मतलब समझ गए ना? अनुस्वार नहीं समझे? जो बिंदी होता है, आम और चंद्र बिंदु जो होता है ना, एक तो बिंदी हो गया और एक चंद्र बिंदु होता है। तो दो बिंदु जो है वो कहाँ से होता है? सिर नासिका वा इत्यादि, सिर और नासिका के माध्यम से ही होता है ना। सिर नासिका वा इत्यादि, इस प्रकार से ऐसे कहा गया है। तो ये उसको पूरा कंठस्थ चाहिए। नारायण दुद्वतयम वर्ण क्रम, ये सूत्र केवल कंठस्थ नहीं चाहिए, पूरा वृत्ति कंठस्थ चाहिए। ये पूरे जो वृत्ति ही है, इतना हमने जितना पढ़ाया, यह पूरा वृत्ति आपको पूरा कंठस्थ करना पड़ेगा। ठीक है।